वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। आज का जो टॉपिक है लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लोग डरते हैं। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको। आपको ऑलरेडी पता है जो मैं आज सिखाने वाली हूँ। आप खुद एक्टिवेट कर सकते हो जो आज मैं चक्रा को एक्टिवेट करवाने वाली हूँ। बस आपने भुला दिया जहाँ आपको बुलाया गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का नाम सोचा और तभी उसकी कॉल आ गई और आपको एक इंट्यूशन आई, फीलिंग आई कि ये नहीं करना चाहिए। आपने उस फीलिंग को इग्नोर किया और उसके बाद में रिग्रेट भी किया कि मुझे समझ आ गया था तब, लेकिन मैंने उस फीलिंग को इग्नोर किया। सपने में पहले ही कुछ दिखा और बाद में वो सच हो गया। और किसी जगह पर आप गए पहली बार और आपको लगा यहाँ तो मैं पहले भी आया हुआ हूँ। ऐसा फील हुआ है आपको? किसी से आप मिले और आपको लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा और बाद में वो बात सच भी निकली। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लक नहीं है। ये है आपका थर्ड आई वर्किंग। आज हम इसे सिखाएंगे। वेलकम टू डे 11, थर्ड आई अवेकनिंग। पहले मैं आपको ले चलती हूँ पास्ट में, जब आप 4 5 6 साल के थे। तब आपको सब पता था कि मम्मी का मूड कैसा है, पापा लेट आएंगे, गेस्ट आने वाले हैं। किसी ने आपको अवॉइड किया, आप बोलते थे मुझे पता है। लोग कहते थे तुझे कैसे पता, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? आपके पास प्रूफ नहीं था उस टाइम, बट आपको पता था। पर धीरे धीरे सोसाइटी ने सिखाया लॉजिक यूज करो, फीलिंग नहीं। प्रूफ चाहिए, गट फीलिंग नहीं। ये सब बकवास है कि इंट्यूशंस आती है। साइंटिफिक बनो, स्पिरिचुअल नहीं। स्कूल ने सिखाया अपना काम दिखाओ, गैस मत करो। कॉलेज ने सिखाया फैक्ट पर बात करो, फीलिंग्स पर नहीं। और करियर ने सिखाया सिर्फ डिसीजन लो। और ऐसे ही धीरे धीरे आपका थर्ड आई क्लोज हो जाता है। जैसे कोई भी मसल को आप यूज नहीं करते तो वो काम करना बंद कर देती है, वैसे ही। और रिजल्ट क्या हुआ? आप ओवर थिंकिंग करते हो, रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो क्योंकि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो। इंट्यूशंस आती है, आप तो इग्नोर करते हो। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन आप मिस कर देते हो। आपको साइन यूनिवर्स जो देता है वो देख ही नहीं पाते आप। स्टक फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही। पर अब एक सच सुनो, आपका थर्ड आई चक्रा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, वो सिर्फ सो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। पर आज हम उसे जगाएंगे, क्योंकि जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो आप राइट डिसीजन लेते हो, सही लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो, अपॉर्चुनिटीज को आप पहचान लेते हो। आपको साइंस मिलते हैं, आपको पता चल जाता है, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती है कि आप क्या करना है। कि मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। अब पहले हम समझते थे थर्ड आई है क्या एग्जैक्टली। थर्ड आई चक्रा हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, थोड़ा सा ऊपर। और इसका कलर होता है डीप पर्पल ब्लू। और इसका एलिमेंट लाइट है। और इसका साउंड है ओम। ये चक्रा रिस्पॉन्सिबल है इंट्यूशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, स्ट्रीम, परसेप्शन एंड विजडम के लिए। जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है तब क्या होता है? कंफ्यूजन होती है। आप कंफ्यूजन में रहते हो, क्या करूं क्या ना करूं। नींद बहुत कम आती है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। सपने आते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। आपको याद ही नहीं रहता, आपकी मेमोरी बहुत कम हो जाती है। आप विजुलाइज करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते, विजुअलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, हम थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। कंफर्टेबली बैठ जाओ मेडिटेशन पोजीशन में, जैसे हम डेली बैठते हैं। अगर बैठना पॉसिबल नहीं है, लेट के कोई कर रहा है तो वो भी कर सकता है। अब अपनी आंखें बंद करो। पहले हम ग्राउंडिंग करेंगे क्योंकि थर्ड आई बहुत पावरफुल है। बिना ग्राउंडिंग के थोड़ा भारी लग सकता है, थोड़ा हैवी हो सकता है। डीप ब्रीदिंग। इमेजिन करो रूट्स को जो आपकी स्पाइन से होते हुए नीचे अर्थ में जा रहे हैं। फील करो अपने आप को स्टेबल, सेफ।
फील करना है अभी। अभी आप रेडी हो? अब आप अपना ध्यान आईब्रोज के बीच में लेकर आओ, उसके थोड़ा सा ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे टच करना, फिंगर से आप टच करके फील कर सकते हो। अब आप अपना हाथ नीचे करो, ध्यान वहीं पर रखो, अभी टच नहीं करना आपने। अब आप इमेजिन करो वहां इंडिगो लाइट को, डीप पर्पल ब्लू लाइट को। पहले थोड़ी सी डिम हो सकती है लाइट, जो छोटी लाइट हो सकती है। जबरदस्ती नहीं करनी अपने आप के साथ, फ्लो में करना है, धीरे धीरे। सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो। हर सांस के साथ जब आप इनहेल करते हो तो हर सांस के साथ वो लाइट थोड़ी डार्क हो रही है और बड़ी हो रही है। इनहेल करते हो तो लाइट जो डार्क हो जाती है, और जब एक्सहेल करते हो तो लाइट बड़ी हो जाती है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। दोबारा फिर करेंगे। इन, आउट, इन, आउट। गहरी सांसें लो, सांस को छोड़ो। इन, आउट, इन, आउट। आप इमेजिन करो कि आपका जो थर्ड आई है एक स्क्रीन बन रहा है, लाइक जब हम मूवी देखने जाते हैं टीवी की जो स्क्रीन होती है वो इमेजिन कर लो, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड है। अब आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होगी, आपको कुछ विजुअल दिखाई दे रहे होंगे। देखना ट्राई करो। ये आपकी इनर स्क्रीन है, इस पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जिसको नहीं दिखाई दे रहा, जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो दिखाई देने लग जाए। कुछ भी जो खुद का विजुलाइज नहीं करना, जो आपको दिख रहा है। जैसे अम, आपको दिखाई दे रहा होगा एक रेड रोज, जहाँ कुछ ब्यूटीफुल गार्डन, कुछ भी दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने जो बोला वो आपको दिखाई देने लग गया होगा। आपके फेवरेट पर्सन का फेस क्लियरली डिटेल में देखो, देखो और स्माइल करो। जब मैंने फेवरेट बोला तो मेरे फेस पर भी स्माइल आ गई। आपको मेरी आवाज में सुनाई दे रहा होगा, तो फेस पर स्माइल देखो अपने आप को, इमेजिन करो। अब आप इमेजिन करो आप एक बीच को, ब्लू ओशन को,
उसकी साउंड को, वेव्स को, सनशाइन को देखो क्लियरली। फील करो वो वाला पीस कि आप बीच पर हो अभी। फील करो उस फेवरेट पर्सन को, उस रेड रोज को, उस पीस को फील करो धीरे धीरे। अब कुछ सिंबल्स आ रहे होंगे आपको, मे बी ओम का सिंबल, बेबी स्टार, बेबी मंडला, कुछ भी। ट्रस्ट करो उस चीज पर जो आपको दिखाई दे रही हो। देखो, जिसको नहीं दिखाई दे रहा जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर आपके विजन्स होते जाएंगे। जी फर्स्ट डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को बाद में कोसना नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे सबको विजन आते हैं, सबको इमेजेस आती है, कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक ही एनर्जी है। अब हम कुछ बहुत पावरफुल करेंगे, डायरेक्ट गाइडेंस रिसीव करेंगे। अपने थर्ड आई पर पूरा फोकस रखेंगे। स्क्रीन रेडी है हमारे पास। अब हम पूछेंगे मेंटली लाउडली, क्वेश्चनिंग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर चाहिए, सिंपल क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या चाहिए आज, क्या जरूरत क्या है आपकी, कौन सा, क्या उसके लिए मैं एक्शन लूं, ये पूछ सकते हो आप यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, मान लो आपकी मैनिफेस्टेशन काफी टाइम से नहीं हो रही, ब्लॉक है, तो क्यों है वो, क्या ब्लॉकेज है उसमें। थोड़ा सा वेट करो, पेशेंट, साइलेंट। अभी कोई इमेज आई होगी आपके सामने, कोई वर्ड आया होगा, अच्छा कुछ फील हुआ होगा भी। देखो क्या आया है आपके सामने, कोई भी शब्द, कोई फीलिंग्स, कोई पिक्चर, क्या है। जज नहीं करना अपने आप को, एनालाइज नहीं करना खुद को, बस रिसीव करना है। कोई कलर आया होगा, कोई सिंबल आया होगा, कोई फीलिंग्स आई होगी, उस चीज को आपको सिर्फ रिसीव करना है। क्या आ रहा है, कोई कलर, कोई सिंबल, कोई शब्द, कोई फीलिंग, ट्रस्ट करो उस पर। ये आपका, आपके लिए आपकी गाइडेंस है। थैंक यू थर्ड आई, थैंक यू फॉर शोइंग मी। अगर आपको आ गया है वो कलर, वो शब्द, वो फीलिंग, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, थैंक यू थर्ड आई को बोलो, थैंक यू बोलो कि मुझे इतनी गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू में बहुत पावर है। आप जब किसी के लिए कुछ करते हो तो सामने से आपको उम्मीद होती है कि एक थैंक यू मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है। तो आप थर्ड आई को, अपने यूनिवर्स को, अपने विजन को थैंक यू बोलो। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना ध्यान वापस लेकर आएंगे अपनी बॉडी पर, सांसों पर, फिजिकली वर्ल्ड में आएंगे हम। अभी धीरे धीरे आप वापस आना स्टार्ट करो। डीप ब्रेथ लो, स्लोली स्लोली आंखें खोलो, धीरे धीरे ट्रस्ट करो कि आप क्या जानते हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो।
कैसी लगी आप सबको प्रैक्टिस? अभी आपने प्रैक्टिस किया, कुछ लोगों को विजन नहीं आए होंगे, कुछ लोगों को इमेजेस नहीं दिखाई दी या सिंबल्स नहीं दिखाई दिए, तो ये नॉर्मल है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साइन मिलने लगेंगे। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? थर्ड आई चक्रा आपको ड्रीम में भी साइन देता है। तो आपने क्या करना है, अपने बेड के पास नोटबुक रखनी है, और सुबह आपको कुछ भी, रात को आपको ड्रीम आया तो सुबह उठकर आपको लिखना है कैसा फील हुआ, आपको फीलिंग्स आएगी। और आज के बाद अपने डिसीजन लेते टाइम आपने देखना है कि फर्स्ट थॉट क्या आया। जहाँ आपने पास्ट में जाकर अपने आप को देखना है कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था, पहला थॉट क्या था, पहली फीलिंग क्या आई थी। अपनी फीलिंग को अपने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कैसा आपको फील होता है। तो जो जिनको नहीं फील हुआ, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, सबको फील होता है। अगर मुझे फील हुआ, आपको भी फील होएगा, आपको फील हुआ है तो किसी और को भी feel। तो जब वो होता कब है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, आपको भी विजन आने। अपनी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करना है और देखना कि रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, कि आपको फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे कमेंट करके बताना, मुझे आपके कमेंट रीड करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।